1 लाख से 7 करोड़, ये कोई क्लिक बेट नहीं है, ये एक एक्चुअल स्टोरी है एक ट्रेडर की जो हमारे साथ है आज, साहिल सर। तो आज हम उनकी जर्नी देखेंगे कैसे उन्होंने अपना 1 लाख का पोर्टफोलियो 7 करोड़ तक पहुंचा दिया है विथ लाइव पीएनएल। तो ऐसा भी नहीं है कोई मनगढ़ंत कहानियां हैं, हम जितना कुछ डेटा शेयर कर सकते हैं आपके साथ पूरी कोशिश करेंगे। सो वेलकम साहिल सर। तो आपकी ये जो जर्नी रही है तो हम इसे समझने का ट्राई करेंगे और ताकि उससे बाकी जो नए ट्रेडर्स हैं, एग्जिस्टिंग ट्रेडर्स हैं, उन्हें कुछ सीखने को मिले। एंड आप प्रॉफिटेबल कब से हुए हैं? सिवाय 22 के मुझे कभी भी कोई भी फाइनेंशियल ईयर में लॉस नहीं हुआ है। ओके, तो सिर्फ 1 साल आपका लॉस लॉस हुआ हुआ है, है, मतलब yes. थ्रू आउट आप प्रॉफिटेबल ही रहे हैं। यस। सो ये इससे हमें बहुत कुछ सीखने को मिलेगा क्योंकि सब लोग वो 9% में आना चाहते हैं। 9%, इनफैक्ट मैं बोलूंगा वो 3 या 4% जो चुनिंदा लोग हैं जो एक्चुअली प्रॉफिट करते हैं। तो हम सर का आज पीएनएल भी देखेंगे और सर से समझेंगे कि कैसे वो 3-4% की कैटेगरी में आते हैं, तो कैसे आप भी उधर पहुंच सकते हैं। तो सर आपका ये पोर्टफोलियो का थोड़ा जर्नी बता सकते हैं आप? या हम जीरोधा में 2020 के डेटा के पहले नहीं जा पा रहे, उसके पहले की थोड़ी जर्नी बताइए और कब आपका पोर्टफोलियो फर्स्ट करोड़ हिट किया था? यस, तो आई स्टार्टेड ट्रेडिंग इन 2015 और उस समय मैंने 1 लाख के ट्रेडिंग कैपिटल से स्टार्ट किया था। एंड वो 1 लाख रुपए कई कारणों से, माय फॉल्ट, सिस्टम फॉल्ट, ब्रोकर्स फॉल्ट, कई एनालिसिस मिस्टेक्स, कई कारणों से वो 1 लाख गिरते गिरते अप्रॉक्सीमेटली 7,500-8 हज़ार तक का लो लगा चुका था दिसंबर में उसी साल के। यस, मई 2015 में मैंने स्टार्ट किया था एंड अबाउट दिसंबर 2015 तक मेरा अकाउंट वाज एट 7,500 8,000 रुपीज़। एंड वहाँ से प्रॉफिटेबल ट्रेडिंग स्टार्ट हो चुका था समहाउ आफ्टर 3-4 मंथ्स ऑफ स्ट्रगलिंग। एंड 2015 भी मैंने जो ईयर क्लोज था वो मैंने फिर वहाँ से भी प्रॉफिट में क्लोज किया, ओके, तो मतलब 1 लाख के ऊपर ही क्लोज वो किया? 1 लाख के ऊपर ही क्लोज हुआ था। एंड 2016 के बाद 2017 में मैं जीरोडा में शिफ्ट हो चुका था एज अ प्लेटफॉर्म, क्योंकि डिस्काउंट ब्रोकरेज का ट्रेंड अब स्टार्ट हो चुका था। और मुझे 1 लाख से 1 करोड़ पहुंचने में अप्रोक्सीमेटली 7 साल लगे। जैसे आपको ये 2021 में दिखेगा, एक्चुअली इज द फर्स्ट टाइम माय अकाउंट एक्चुअली रीच द 1 करोड़ मार्क। ओके, तो 1 लाख से 1 करोड़ तक, या 1 लाख से 10,000 से 10,000 से 1 सवा करोड़ तक मुझे अप्रॉक्सीमेटली 7 साल लगे। एंड देन मेरा अकाउंट, और वहाँ से भी मैं मतलब काफ़ी आप वॉलेटिलिटी देखेंगे पोर्टफोलियो में, तो वहाँ से भी मैं आई रीच्ड अ हाई ऑफ approximately 2 crore by October 21. So I was in a profitable streak. तो उसी साल में एक और करोड़ भी आ गए। हाँ, like basically yes, multiple years of with more than 1 year income I have experienced since 21. And 21 से मतलब October 21 तक मेरे अकाउंट का पीक हो चुका था। बट अनफॉर्चुनेटली फिर 22 फरवरी में जब रशिया यूक्रेन स्टार्ट हो गया था एंड मार्केट हैज स्टार्टेड करेक्टिंग, आई वाज ऑन द होम साइड ऑफ दैट। और ये जो 2 करोड़ है, ये आई थिंक एट इट्स लोएस्ट वैल्यू हमें यहाँ पे दिखेगा 1.26 करोड़ वापस आया था। We lost about roughly 75 lakhs. वो काफ़ी डिफिकल्ट फेज था मेरे लिए, वेरी डिफिकल्ट, मेंटली, इमोशनली। इट्स नॉट इजी टू लूज मनी बिकॉज वो लगभग हमारा 45% हो जाएगा पोर्टफोलियो का, 40% तो एटलीस्ट 75 lakhs, यस, अप्रोक्सीमेटली 40% ऑफ पोर्टफोलियो एरोजन एक्सपीरियंस किया था मैंने उन 1.5 सालों में। ऑफ कोर्स मैं फ्यूचर्स एंड ऑप्शंस कर रहा हूँ, वो लेवरेज्ड है, तो जो एक्चुअली 40% है वो मेरे लिए 10% है, क्योंकि 4:1 हम लेवरेज रहते ही हैं। आप देखेंगे यहाँ पे मेरा इक्विटी का एक्सपोजर ऑलमोस्ट ना के बराबर है। लाइक इक्विटी होल्डिंग इज 20 lakhs इन एन अकाउंट ऑफ ऑलमोस्ट 2.25 करोड़ रुपए, ना के बराबर था वो। एंड देन बाय 2023 आई कुड सी दैट द मार्केट हैज स्टार्टेड फॉर्मिंग अ बेस, एंड जब आई फेल्ट कि मार्केट हैज स्टार्टेड फॉर्मिंग अ बेस, आई डिसाइडेड टू ट्रेड। मैंने अपना वॉच लिस्ट और बड़ा कर दिया। फ्यूचर्स के 200 स्टॉक्स से हट के मैं इक्विटीज़ के भी 750 स्टॉक्स अभी ट्रैक करना स्टार्ट हो चुका था, बिकॉज आई वॉज क्वाइट अपसेट एट नॉट बीइंग एबल टू मीट माई पोटेंशियल। मुझे लग रहा था कि आई हैड मेड सम mistakes, I could have done things better, and I was eager to try out the new systems I had created। और मुझे वो opportunity equities में भी दिख रहा था, futures में भी दिख रहा था।
एंड आई स्टार्टेड ट्रेडिंग अगेन एंड फॉर्चुनेटली मार्केट ने ट्रेंड सपोर्ट लिया. आई मीन हमें पता है कि 23 के बाद एक बेस बनने के बाद मार्केट स्टार्टेड टेकिंग ऑफ. अब इस बार मेरे पास फ्यूचर्स भी लॉन्ग हैं और मेरे पास इक्विटीज़ भी हैं एंड कॉन्सिक्वेंशली मुझे ये 2.25 करोड़ से लेके ये 6.5 करोड़ तक पहुंचने के लिए आई थिंक 1.5-2 साल ही लगे. और तो हमने लगभग 5 करोड़ और बना लिए यस 1.5-2 सालों में. 1.5 साल में. Yes, and then from here, मतलब 2 financial years had fully elapsed to get till this point, and then अभी हम ये जो recent अक्टूबर की थोड़ी सी पिटाई देख रहे हैं. I have experienced that in my portfolio, तो वो अभी वापस drop होके about 5.5 CR तक आया है. यानी कि ये जो recent अक्टूबर का correction आया उसमें I would have lost approximately 1 crore Okay. more in this process. तो अभी जो रिसेंट का अक्टूबर में करेक्शन आया है लगभग 10% जैसा इंडाइसिस में. हाँ यस उसका 10% का इम्पैक्ट मेरे ओवरऑल पोर्टफोलियो में अप्रॉक्सीमेटली 15% का इम्पैक्ट रहा है विच इन माय ओपिनियन इज क्वाइट गुड क्योंकि मैं लेवरेज्ड लॉन्ग हूँ. सो इंडेक्स मूविंग 10% में यूज इंडेक्स अगर 10% करेक्ट होता है तो इवन स्मॉल कैप फंड्स म्यूचुअल फंड्स लूज मोर देन 10%. बट विद द स्ट्रिक्ट डिसिप्लिन विद मनी मैनेजमेंट प्रोसेसेस जो मैंने अपसर्ज में भी जो मनी मैनेजमेंट रूल्स आउटलाइन किए हैं उसमें उसके accordingly I behave and of course it's not easy to mentally absorb a loss of 1 CR but हम देख सकते हैं there is sufficient capital and opportunity कि if market becomes favorable in the future I might be able to break my previous high जो इस समय resistance 6.5 करोड़ का है, वो yeah भी I break should be कर able to break it. I'm optimistic I'll break it in this financial year only ये जो आने वाले 3 महीने but you never know. We never know that but I feel I'll absolutely I'll break it. तो सर आई गेस हमारे व्यूअर्स के लिए भी ये बहुत इंटरेस्टिंग होगा जर्नी जानने के लिए कि जब आपने यहाँ पे लगभग 5 करोड़ बनाए हैं 1.5 साल में, ऐसा क्या चेंज हुआ या कौन सी स्ट्रैटेजी आपने जो ऐसी पकड़ी विच वर्क सो ब्यूटीफुली. तो आज हम वो सीखना चाहेंगे, हमारे व्यूअर्स के साथ भी शेयर करना चाहेंगे. सो इट्स नॉट अभी जैसे अगर मैं एक हथौड़ा लेता हूँ और एक पत्थर को हिट करना स्टार्ट करता हूँ एंड लेट अस से वो पत्थर 100th स्ट्राइक में टूटता है तो अब सवाल है कि पहले 99 स्ट्राइक्स यूजलेस थे क्या. नहीं कैसे. उन्होंने एक सॉर्ट ऑफ एक स्ट्रक्चर उसको स्ट्रक्चर को एक इट मेड इट कंड्यूसिव फॉर मी टू रीच देयर. सो आई फील कि ये अगर हम इसे सक्सेस कहें जो आई फील इट इज ओके तो आई फील इसका बेस ऑलरेडी 2015-17 में ही सेट हो चुका था जब मैं बिकॉज एंड आई फेल्ट कि आई वाज अंडर कॉम्पेंसेटेड बाय द मार्केट एट दैट टाइम और मेरा लर्निंग ऐसा रहा है कि मार्केट आपके स्किल में और आपके अर्निंग में डाइवर्जेंस टॉलरेट नहीं करता है. तो अगर आपका स्किल आपके अर्निंग से कम चल रहा है इनफ इट्स अ मैटर ऑफ टाइम जब ये दोनों अलाइन होंगे एंड एक फेज आता है जब गलती से आपका अर्निंग आपके स्किल से ऊपर चला जाता है और मार्केट वो भी टॉलरेट नहीं करता है जो मे बी जो ये 6.5 करोड़ का लेवल मेरे लिए होगा कि इट इज बियॉन्ड माई स्किल टू मैनेज दैट काइंड ऑफ मनी. तो मार्केट ने वापस उसको लाके 5.5 करोड़ पे ला रखा है कि यहाँ पे इट लुक्स लाइक योर स्किल इज फॉर दिस. सो इट इज टाइम टू अप स्किल अगेन. इट इज टाइम टू लर्न न्यू थिंग्स एंड जैसा एक कहावत है टीचिंग इज थ्राइस लर्निंग. सो here I am to teach and learn in the process also. तो आपके इस सवाल का जवाब देने के लिए एक स्ट्रैटेजी as such नहीं है. ओके. It's a combination of many. But अगर फिर भी मुझे एक स्ट्रैटेजी चूज करना पड़े it has to be trend trading. तो जो ट्रेंड ट्रेडिंग की स्ट्रैटेजी है उसे हम थोड़ा सा एक्सप्लेन करने का ट्राई करेंगे ताकि आपको भी एक समझ में आए कि सर ने एग्जैक्टली क्या किया था. तो सर आगे बढ़ते हैं. व्हाट डिड यू डू? सी देखिए बेसिकली ट्रेंड ट्रेडिंग की स्ट्रैटेजी को एक्सप्लेन करने का पहले हमें एक स्ट्रैटेजी को आर्टिकुलेट करना पड़ता है. एक बार हमने उसको आर्टिकुलेट कर दिया फिर हमें उस आर्टिकुलेशन के हिसाब से पैरामीटर्स खोजने पड़ते हैं जो टेक्निकल इंडिकेटर्स एंड टेक्निकल पैरामीटर्स हैं. एंड एक बार हमने वो पैरामीटर्स से उस अपने ही हाइपोथेसिस को आउटलाइन किया है फिर हमें पोजीशंस थ्रू साउंड मनी मैनेजमेंट प्रिंसिपल्स बिल्ड करना पड़ता है. मेरा कहने का पॉइंट है जैसे एक पेड़ है, ठीक है, तो हमें पेड़ से क्या चाहिए? हमें पेड़ से चाहिए छांव चाहिए, ऑक्सीजन चाहिए, फ्रूट्स चाहिए, ये हमें पेड़ से चाहिए. बट पेड़ को क्या चाहिए? पेड़ को मजबूत जड़ें चाहिए. सिमिलरली हमें हमारे ट्रेडिंग सिस्टम से क्या चाहिए? अर्निंग्स चाहिए, कंट्रोल ड्रॉडाउन चाहिए, हाई एक्यूरेसी चाहिए, हाई रिस्क रिवॉर्ड चाहिए. ये तो हमें सिस्टम से चाहिए. बट सिस्टम को क्या चाहिए? फाउंडेशन चाहिए मनी मैनेजमेंट में. उसके बिना ट्रेडिंग नहीं हो सकता है. उसके बिना इट इज अ मैटर ऑफ टाइम व्हेन लॉ ऑफ लार्ज नंबर्स विल कैच यू समवेयर. तो
करेक्ट एक टेक्निक होना चाहिए विच इज शुड नॉट नेसेसरली बी वेरी कॉम्प्लिकेटेड, बैक्ड बाय गुड मनी मैनेजमेंट प्रिंसिपल्स, देन success is inevitable. The extent of success is a function of your skill. So the attempt has been made to upskill the students, to lay out a structure of thought process, and in the combination of even money management course and the trend trading course जो आपके platform में मैंने share किया है, I believe they add up slowly and steadily in the student psyche to set them up for success. वो succeed हो सकते हैं. और अगर किसी को ये इन डेप्थ सीखना है तो इसका हमने सर के साथ ही डिटेल्ड कोर्स बनाया, जस्ट इन केस जो सीरियस ट्रेडर्स है वही एनरोल करें, ऐसा कुछ है नहीं हार्ड एंड फास्ट सबको जाके एनरोल करना है। हम ट्राई करेंगे कि इसे एक सीरीज ऑफ वीडियोस बनाए ताकि लोगों को भी बहुत कुछ सीखने को मिले, बिकॉज आपने सीरीज ऑफ कोर्सेज हमारे लिए अपसर्च पे बनाए सब्जेक्ट टू स्टूडेंट की नीड पे। अगर आपको ऐसी वीडियोस का सबसे पहले अपडेट चाहिए तो सब्सक्राइब करके रख देना चैनल को। तो ओके सर, अब ट्रेंड ट्रेडिंग की तरफ बढ़ते हैं। यस, तो देखिए सबसे पहले एक्चुअली हमें स्टूडेंट्स को पहले ये सीखना पड़ेगा कि ट्रेंड को आइडेंटिफाई करें कैसे। एंड ट्रेंड को आइडेंटिफाई करने का मोस्ट इफेक्टिव टेक्निक है कि व्हेन यू आर सीइंग द चार्ट, स्टूडेंट को सिर्फ और सिर्फ पिवटल हाइज एंड लोज पे ही फोकस करना चाहिए। फॉर एग्जांपल ये चार्ट मैंने US 30 डाउ जोन्स का होगा शायद, ये चार्ट US 30 का है। अभी हमारा नज़र सिर्फ और सिर्फ पिवटल वैल्यू पे जाना चाहिए, एंड इट इज़ करेंटली हियर 44,858 पे, राइट। और मुझे दिख रहा है कि ये हायर टॉप है, और मुझे ये भी दिख रहा है कि ये ऑल टाइम हाई है। तो फर्स्ट क्वेश्चन इज इसका ट्रेंड क्या है, अप ट्रेंड है या डाउन ट्रेंड है? तो सर फिलहाल तो मेरे को ये एक काफी अच्छे अप ट्रेंड में दिख रहा है, स्मूथ अप ट्रेंड है, राइट। सो दिस इज एन अप ट्रेंड, बट ये कौन से टाइम फ्रेम पे अप ट्रेंड है? 1 मंथ। तो इसका मतलब ये है कि ऑन द मंथली टाइम फ्रेम दिस सिक्योरिटी इज ट्रेंडिंग अपवर्ड्स। और अगर कोई सिक्योरिटी ऊपर ट्रेंड कर रहा है, मेरा सवाल दूसरा है, व्हाट स्ट्रेटजी विल बी डिप्लॉय, बाय द डिप या सेल द राइज? आप क्या डिप्लॉय करेंगे? मैं तो बाय द डिप करूंगा। बाय द डिप करेंगे। और मंथली टाइम फ्रेम पे कौन एक सिक्योरिटी को एनालाइज करेगा? एक इन्वेस्टर एनालाइज करेगा या स्कैल्पर एनालाइज करेगा? इन्वेस्टर। यानी कि ये चार्ट एक इन्वेस्टर के लिए बाय द डिप का चार्ट है, राइट। और जब तक आपका इंडेक्स या आपका स्टॉक ऐसा चार्ट जनरेट कर रहा है मंथली में, वी आर गोइंग टू यूज द स्मॉलर टाइम फ्रेम्स में करेक्शन टू बाय इनटू दैट स्टॉक। ये क्लियर हो गया? यानी कि सबसे पहले हमें ट्रेंड आइडेंटिफाई करना पड़ेगा। और अगर मेरा लॉन्गर टाइम फ्रेम मंथली है, तो लॉजिकली मेरा जो छोटा टाइम फ्रेम हो जाएगा वो वीकली हो जाएगा, राइट। तो सर जस्ट फॉर द व्यूअर्स, हम investing.com करके एक वेबसाइट है जिसपे है, एंड जिसपे US 30 का कैश का यस, investing.com मैंने इसलिए किया था क्योंकि जब मैंने ट्रेडिंग स्टार्ट किया था उस समय चार्ट्स इतने इजीली मिलते नहीं थे। एंड मेरे ऑफिस के वेबसाइट पे कई वेबसाइट्स ब्लॉक हो जाती थी, बट समहाउ ये ब्लॉक नहीं था। ओके। सो जो आप जैसे आप ऑफिस में बैठ के जब मैनेजर नहीं देख रहा है तो आप कुछ और देख रहे हैं स्क्रीन पे, तो वो वाला से ही मैंने स्टार्ट किया था। तो ये साइट खुल जाता था एंड दिस वाज फ्री। तो यू नो ओल्ड हैबिट्स डाई हार्ड। तो क्योंकि मैं 2015 से ये साइट यूज कर रहा हूँ, तो आदत है। बट ऑफ कोर्स आज की डेट में अ लॉट ऑफ पीपल यूज ट्रेडिंग व्यू, एंड हमारे ब्रोकर्स ही आजकल ये डेटा देते हैं। बट उस टाइम पे ऐसा जरूरी नहीं था कि आपको आपका ब्रोकर चार्ट दे हर सिक्योरिटी के लिए, और इतना हिस्टोरिक चार्ट दे। सो अभी हमने जब लास्ट एनालाइज किया था ये चार्ट को मंथली में, हमारा प्लान क्लियर था, डिप बाय करना है, राइट। एंड लेट्स जस्ट अज्यूम ये जो 2 लाइन है, दीज आर सपोर्ट्स। ओके, आपने लगाया क्या? हमने 20-50 मूविंग एवरेज। 20-50 मूविंग, सिंपल। लेट्स जस्ट अज्यूम ये 2 लाइन है, ये सपोर्ट है। सो अगर एवरी टाइम इट कम्स टू दिस लाइन, आई विल बाय इट, क्योंकि हमने ट्रेंड क्या आइडेंटिफाई किया। बोले सर। तो अभी जैसे यहाँ पे है, यहाँ पे इसने ऑब्वियसली ऑल टाइम हाई लगा रखा है यहाँ पे, राइट। आई मीन इफ देयर इज अ वे इन विच वी, सो से एक हॉरिजॉन्टल लाइन लेता हूँ और मैं यहाँ पे प्लेस कर देता हूँ जस्ट फॉर रेफरेंस। आपको मैं इसको ब्लू कर देता हूँ एंड इसको थोड़ा थिक, हाँ आई थिंक इट्स क्वाइट थिक, इट्स इजीली विजिबल। अभी जस्ट फॉर एग्जाम्पल अभी आपको ये यहाँ पे दिख जाएगा, सी दिस हियर। हमें मंथली में ये दिख रहा है कि दिस पीरियड विच इज 2022, ये रशिया यूक्रेन के पहले का पीरियड है। आपको मैंने अपना पोर्टफोलियो दिखाया था कि 2022 में ऑल टाइम हाई लगाने के बाद मेरा पोर्टफोलियो कुछ करेक्ट हुआ था। तो वो सिर्फ मेरा नहीं हुआ था, वो पूरी दुनिया का हुआ था। और ये वो दुनिया का है जो नीचे आया, एंड इसने ब्रेक कब दिया? दिस इज 2023 एंड, ठीक है।
सो हमें ये दिख जाएगा कि 2023 के मिड पॉइंट पे इसने भी ब्रेकआउट दिया था एंड आपको वो मेरे पोर्टफोलियो पे भी दिखा होगा। एंड ये सिर्फ यूएस में नहीं हुआ था, दिस हैपेंड अक्रॉस द वर्ल्ड एक्चुअली, इंडिया में भी ये हुआ था। सो हमें इस हॉरिजॉन्टल लाइन के ब्रेक पे हमें क्लियरली पता है कि इसने एक न्यू ऑल टाइम हाई लगाया, यानी कि जो प्राइस एक्शन में यहाँ पे स्टडी कर रहा हूँ, लेट अस से ये है प्राइस एक्शन। और अगर मैं आपसे ये सवाल पूछूं कि सिर्फ और सिर्फ अपने आईआईएस को पिवटल पॉइंट पे डालो, ये बीच का ये सब छोड़ दो, सिर्फ पिवटल पॉइंट पे डालो, तो लास्ट पिवटल पॉइंट इज एन ऑल टाइम हाई। जो सिक्योरिटी ऑल टाइम हाई बनाता है वो अप ट्रेंड में है, यानी कि मुझे उस सिक्योरिटी को बाय करना है पुल बैक पे। अगर मैंने लॉन्गर टाइम फ्रेम पे ट्रेंड अप आइडेंटिफाई किया तो छोटे टाइम फ्रेम पे बाय करना है। तो यानी कि इस पॉइंट पे ये जो 37,655 पे जब इसने क्लोज दे दिया था मंथ का, मेरे लिए क्लियर था आई हैव टू बाय द सिक्योरिटी। तो अब मैं छोटे टाइम फ्रेम पे आ जाऊंगा, जो क्योंकि मंथली मैंने लार्ज सेलेक्ट किया है तो मैं छोटा टाइम फ्रेम वीकली सेलेक्ट कर दूंगा। और जब मैंने वीकली सेलेक्ट कर दिया, यही जो आपको ब्रेक दिख रहा है, ये 37,000 वाला ये जो ब्रेक दिख रहा है, उसके बाद जब ये पहली बार यहाँ पे रेड लाइन पे आया मैंने बाय कर दिया, ठीक है। और एवरेज करने को तैयार हूं मैं ग्रीन लाइन पे, पर वो ग्रीन लाइन पे आया नहीं, फिर से वो गया इधर डबल टॉप लगा दिया उसने शॉर्ट टर्म पे, वो गिर के फिर से रेड लाइन पे आया, मैंने फिर से बाय कर दिया। मैं एवरेज करने को तैयार हूं ऑन द ग्रीन लाइन, बट वो वहां पे भी नहीं आया। फिर वो जाते जाते उसने न्यू हाई लगा दिया, वेरी गुड फॉर मी, आई एम इन द मनी। और न्यू हाई लगाने के बाद कुछ हफ्तों बाद फिर से रेड लाइन पे आया, मैंने फिर से बाय कर दिया, पिरामिडिंग, राइट। क्योंकि मैंने मंथली में आइडेंटिफाई किया ट्रेंड अप है, तो अब वीकली में मेरा ट्रेड सिर्फ लॉन्ग साइड पे ही होगा। क्योंकि मैंने मंथली में आइडेंटिफाई किया मेरा ट्रेंड अप है, मैं यहाँ पे ये देख के नहीं बोलूंगा दिस इज बेरिश एनगल्फिंग, दिस इज डबल टॉप, नो, मैं उल्टा नीचे का डोजी देख के बोल दूंगा कि दिस इज अ हरामी डोजी पैटर्न, दिस इज अ बुलिश रिवर्सल। मेरा फोकस शॉर्ट पे नहीं है, सिर्फ लॉन्ग साइड आर्ग्यूमेंट्स को सपोर्ट करने का है। एंड तो यहाँ पे सर अभी आप बाय करने से आपका क्या मतलब है, व्हाट आर यू बाइंग? एक जो भी, अगर ये इंस्ट्रूमेंट कौन सा US30 है, तो US30 का फ्यूचर होगा तो मैं उसको बाय करूंगा। ठीक, आप सब कुछ अभी फ्यूचर्स में बाय कर रहे हो, फ्यूचर्स में भी, कर रहे हो? हाँ ऑप्शंस, क्योंकि वो स्टेज अभी मतलब जिसको बोलते हैं हम बड़े हो गए हैं। हम ऑप्शंस वाला फेज मेरा था 2015 से लेके 2017-18 तक का, जब कैपिटल कम था। बट एक बार आपका कैपिटल एक सफिशिएंट क्वांटिटी का हो जाता है तो कैपिटल डिप्लॉय करना ही चैलेंज हो जाता है। तो अगर कोई चीज 2,000 रुपए या 4,000 में मिल रही है और आपके पास लगाने के लिए 5 या 10 करोड़ पड़े हुए हैं, तो आप कितना खरीदते रहोगे उसको, टू पुट इट। और दूसरा कैसा है कि ऑप्शंस इज 10 टाइम्स मोर एक्सपेंसिव देन फ्यूचर। यानी कि अगर आपने 1 करोड़ का ऑप्शन बाय सेल कर दिया तो आप एसटीटी और ब्रोकरेज मिला के टोटल 15,000 रुपए देंगे। बट अगर आपने 1 करोड़ का फ्यूचर बाय सेल कर दिया आप 1,200 रुपए देंगे। अभी जिस पर्सन ने हजारों बार एक एक्टिविटी करना है तो वो 15,000 वाला चॉइस क्यों करेगा, जब एक्सचेंज इतना हाई प्राइस कर रहा है। और हाई प्राइस का मतलब हो गया वो मना कर रहा है, और फिर भी आप घुस घुस के वही करोगे तो आपको ज्यादा एक्सपेंस होगा, कॉन्सिक्वेंशली ज्यादा लॉस रियलाइज होगा, या गेन्स में थोड़ा सा पोटेंशियल आपका कम रियलाइज होगा। सो मैंने क्या किया इसमें, ये अगर ये निफ्टी होता, ये रिलायंस होता, ये HDFC होता, ये दुनिया में कोई भी स्टॉक होता, अगर मंथली में वो कर रहा है जो हमने देखा, तो मैं वीकली में ये जो रेड लाइन आपको दिख रहा है मैं यहाँ पे बाय करूंगा, और यहाँ पे ग्रीन लाइन पे मैं एवरेज करूंगा, एंड ऑफ है, ठीक है। यहाँ पे भी बाय हो गया, तीसरा बाय, फिर से आगे चलते हैं, न्यू हाई लग गया, आई एम वेरी हैप्पी, नो एक्शन, चल रहा है, अभी यहाँ पे पड़ा हुआ है, ये मेरा लास्ट बाय है, यहाँ पे, एंड अभी भी ट्रेड चल रहा है और मैं वेट कर रहा हूँ, अभी भी ये यहाँ पे आएगा तो मैं फिर से बाय करूंगा। यानी कि इफ आई एम अ लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर, मेरे बाय पॉइंट्स ऑलरेडी क्लियर है, मुझे म्यूचुअल फंड में SIP कब इंक्रीज करना है, मुझे मेरे स्टॉक में एलोकेट कब करना है, मुझे ये सारे प्लान क्लियर है। एंड दिस इज थ्रू ट्रेंड ट्रेडिंग, वी आर नॉट चैलेंजिंग द लॉन्ग टर्म ट्रेंड, वी आर इन द डायरेक्शन ऑफ द लॉन्ग टर्म ट्रेंड एंड वी आर यूजिंग पुल बैक्स ऑन द स्मॉलर टाइम फ्रेम टू टेक अ पोजिशन। अभी यही एनालिसिस आप डेली में भी कर सकते हैं, तो आपके लिए छोटा टाइम फ्रेम आवरली हो जाएगा, तब आपका स्विंग ट्रेडिंग हो जाएगा। अगर यू आर अंडरस्टैंडिंग, आपने टाइम फ्रेम छोटा कर दिया तो आपके लिए जो नीचे का टाइम फ्रेम है वो और छोटा हो जाएगा। सो वी हैव टू डिसाइड कि हमें कौन से टाइम फ्रेम पे काम करना है, ये पहले डिसाइड होता है, किन लेवल्स पे बाय करना है, कहाँ पे सेल करना है, एक्सेट्रा, तब जाके वी अचीव अ लेवल ऑफ प्रोफेशनलिज्म एट आवर जॉब। ओके सर, तो मैं थोड़ा से ब्रेक डाउन करूंगा पॉइंटर्स में ऑडियंस के लिए भी। सबसे पहले हमने ग्लोबल मार्केट्स देखे। नहीं, हमने ग्लोबल मार्केट इसलिए देखे क्योंकि वो पहला खुला। एक काम कर देते हैं इसमें, जिसमें आप अपना फेवरेट स्टॉक बताइए, कोई भी नाम लीजिए जो भी आपको पता है। वारी एनर्जीज, बट उसका डेटा भी होगा नहीं कुछ ज्यादा। कोई स्टॉक जो ट्रेड होता हो,
नहीं होगा, डेटा तो होगा। बहुत कम होगा, मतलब अभी आईपीओ है, नहीं आईपीओ मत लीजिए, कोई स्टॉक जो थोड़ा सा ओल्ड हो। HDFC सर ले सकते। चलिए आप मुझे जल्दी पिवटल पॉइंट देख के बताइए, पिछला क्या लगा है, ऑल टाइम हाई लगा है, ऑल टाइम लो लगा है, क्या लगा है? सर ऑल टाइम हाई लगा है अभी, ऑल टाइम हाई लगा है, यानी कि हमारा बायस क्या है? बुलिश। बुलिश। कौन से टाइम फ्रेम पे हुआ ये? मंथली पे हुआ है। यानी कि ये कौन करेगा? इन्वेस्टर, क्योंकि आप मंथली देख रहे हैं ना, तो आपके लिए इससे छोटा टाइम फ्रेम कौन सा हो गया? वीकली। तो अभी हम वीकली सेट कर देंगे। और हमारा प्लान, एक सेकंड करने से पहले, हमारा प्लान क्या है कि वीकली के रेड लाइन पे वो जब भी आएगा ओके, हम बाय करेंगे, वीकली के रेड लाइन पे हम और बाय। ग्रीन लाइन पे वीकली के हम एवरेज करेंगे। ये 2 पॉइंट्स हैं हमारे बाय करने के लिए, तो ये हमारे क्लियर हो गया। वीकली रेड लाइन टच मींस आई एम गोइंग टू बाय, वीकली ग्रीन लाइन टच मींस आई एम गोइंग टू एवरेज। ठीक है, ये ऑल टाइम हाई कब लगा? 1 2 3 4 5 महीने पहले। 5 महीने पहले, यानी कि मैं क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि 5 महीने तक का डेटा भी हम देखेंगे कि कितनी बार वीकली के रेड लाइन को टच हुआ पिछले 5 महीनों में। वहां पे, क्योंकि जैसे ये यहाँ पे ऑल टाइम हाई लगा था, हमें पता लग जाता कि ऑल टाइम हाई लगा है। मंथ एंड में हम चार्ट खोल के देखते हैं, हम तो रोज ही देखते हैं HDFC। अब इसमें आइए, वीकली पे आ जाइए। अभी हमारा करंट मंथ चल रहा है अक्टूबर नवंबर, तो 5 महीने पहले क्या चल रहा होगा हमारा? ये मई। ठीक है, सो यहाँ पे आ गया आपका मई जून। ठीक है, ये यहाँ पे है आपका, ये सॉरी जून जुलाई, जहाँ पे ये ऑल टाइम हाई लगा है, ये ऑल टाइम हाई आपका लगा है, राइट? इस पॉइंट पे हमें दिख रहा है ऑल टाइम हाई लग चुका है। दिस इज दैट पीरियड 5 मंथ्स अगो जिसकी हम बात कर रहे हैं। यहाँ पे मेरा ट्रेड प्लान क्लियर हो चुका है। If it touches the 20 period or the 50 period moving average on the weekly chart, I'm going to buy this stock. और हम देखेंगे ये होने के बाद इसने सिर्फ अभी तक एक ही टच किया है यहाँ पे। सर उसके आगे एक और कैंडल ऑलमोस्ट टच कर लिया। ऑलमोस्ट टच किया, बट टच नहीं किया, यानी कि हमारा ऑर्डर ट्रिगर नहीं हुआ होगा। हमने तो ये लेवल देख के ऑर्डर प्लेस किया है। तो अब ये लेवल आ गया यहाँ पे 1650 पे, और मेरा प्लान था कि यहाँ पे भी मैं बाय करता 1585 पे। ये मेरे प्लान थे 1650 एंड 1585 पे। आई एम बाइंग HDFC बैंक ऑन दिस वीक। तो हमने GTD डाल के भी छोड़ दिया। GTD डाल के छोड़ दिया। वो ये ट्रिगर हुआ, अभी उसके बाद से और कुछ ट्रिगर नहीं हुआ है। तो मेरा HDFC बैंक पे इस समय कौन सा GTT लगेगा? आई विल बाय एट 1680, राइट? हम जिस ट्रेंड को फॉलो कर रहे हैं, और इसे हम एग्जिट कब करेंगे? मैं रेड लाइन और ग्रीन लाइन को सपोर्ट मान रहा हूं, और ग्रीन लाइन को मैं अल्टीमेट सपोर्ट मान रहा हूं। तो जब मैं मंथली कर दूंगा तो मैं इसके ग्रीन लाइन को अल्टीमेट SL मान लूंगा। हाँ, क्योंकि बट सर हम इसमें एवरेज नहीं कर रहे थे वहां पे। एवरेज कर रहे थे, पर देखिए हमारा प्लान क्या था, अगर एक बार वीकली देखते हैं, हमारा प्लान था 1650 और 1580 पे एंट्री करने का। और मंथली पे ग्रीन लाइन का वैल्यू क्या चल रहा है उस टाइम पे? यहाँ पे 1480 का। ये हमारा SL है। In other words, what is the strategy? If trend up on longer time frame, I am going to buy the pullback on the shorter time frame. Okay. The chosen moving averages for me are 2050. यानी कि if trend up on longer time frame, I am going to buy pullback on shorter time frame, which is equal to 2050 period moving average, with SL 50 period moving average on the longer time frame. तो इसीलिए इस कोर्स को मैंने 2050 ट्रेंड ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी का नाम दिया। और जरूरी नहीं आप 2050 यूज करें, 2050 बहुत कॉमनली यूज होता है, इसलिए मैंने उसका एग्जांपल दिया। तो जिसको भी सीखना है ये ट्रेंड ट्रेडिंग, लिंक डिस्क्रिप्शन में आप जाके सीख सकते हैं। एंड देन सर, सो दिस इज आवर एंटायर स्ट्रैटेजी, ट्रेंड जैसे हम फॉलो करेंगे। तो जैसे अगर मेरे को HDFC बैंक है, तो अगर मेरे को बाय करना है, सो आई कैन स्टार्ट बाइंग अभी आपका बाइंग सीधा यहाँ पे आएगा, रेड लाइन पे। रेड लाइन पे आएगा। यानी कि अगर किसी स्टूडेंट ने या किसी ट्रेडर ने ये एंट्री मिस किया है, हाँ, अब सर मैंने मिस कर दिया बेसिकली। तो आपके लिए वो ट्रेड चला गया, इट इज ओवर फॉर यू। सिर्फ हम पहले इसको वीकली पे सेट करेंगे, ठीक है, क्योंकि हमारे एंट्रीज जो हैं वो वीकली पे ही डिफाइंड होंगे। हम पहले ये सारा क्लियर कर देंगे। हाउ डू वी क्लियर दिस? तो अगर हम इसे आज देख रहे हैं, तो पहले जो हुआ वो हमारे स्कोप में नहीं है, हम तो इसे आज देख रहे हैं। तो मुझे ये रेड लाइन पे वैल्यू कितनी दिख रही है? 1683। दैट्स इट। मैं GTT ऑर्डर डाल दूंगा 1683 का। और दूसरा वैल्यू कितना दिख रहा है? 1591। दूसरा ऑर्डर 1591 का। और SL का वैल्यू कितना दिख रहा है हमें? ये कंट्रोल पे करके ग्रीन लाइन ऑन द मंथली 1530। दैट्स इट। काफी छोटा स्टॉप लॉस है इनफैक्ट। हाँ, अगर यहां तक आ रहा है तो हमें स्टॉक होल्ड नहीं करना है। ओके, व्हाई विल वी होल्ड अ वीक स्टॉक? तो
हम एक चार्ट में मूविंग एवरेजेस लगाने के बाद एक सिक्योरिटी का ट्रेंड आइडेंटिफाई करें, उसके ट्रेंड को क्वांटिफाई करें और एक बेसिक प्लान बनाएं, एंड देन उस पॉइंट से इट इज ओनली ट्रेडर बिहेवियर। अगर आप ये मंथली चार्ट पे अप ट्रेंडिंग HDFC और जाके रोज खरीदते जाएंगे तो यू विल स्टिल लूज मनी इवन दो इट इज एन अप ट्रेंडिंग चार्ट। कम अगेन सर। अगर आपने ये चार्ट देख लिया HDFC तो मंथली पे अप ट्रेंडिंग है, और मंथली चार्ट देख के आप आवरली HDFC खरीदना स्टार्ट करेंगे तो यू आर गोइंग टू लूज मनी ओनली। ठीक है, वो इसलिए क्योंकि आवरली में वो इसका ट्रेंड कुड बी इंटायरली समथिंग एल्स। ओके, फॉर्चुनेटली ये आवरली में भी अप ही है, बट इट कुड हैव बीन समथिंग एल्स। मेरा कहने का पॉइंट है। सो बट एनी विच वेज, सो माय पॉइंट इज जो बिहेवियर है इट हैज टू बी फिक्स्ड एज पर टाइम फ्रेम। Monthly analysis can only be brought down to weekly time frame. It cannot be brought down all the way to your scalping time frame. इसीलिए ही आपके यहाँ पे मैंने ट्रेंड ट्रेडर का कोर्स अलग किया है, डे ट्रेडर का कोर्स अलग किया है, स्कैल्पर का कोर्स अलग किया, क्योंकि इनके टाइम फ्रेम्स ही स्ट्रक्चरली अलग है। हम आराम से एज एन इन्वेस्टर जो मंथली पे कर रहा है, हम आराम से एक चार्ट का ब्रेकआउट इवेल्युएट कर सकते हैं। हम आराम से डिटरमिन कर सकते हैं 1530 का SL है, ये मेरा एग्जिट है। हमें 50 स्टॉक्स देखने, हम 50 देख सकते हैं, हमें 500 देखने, हम 500 देख सकते हैं। सबके GTT ऑर्डर लगा के छोड़ दीजिए और अपना काम कीजिए ऑफिस में आके। सही में, इट्स एज सिंपल एज दैट। एंड आई एम कॉन्फिडेंट कि ये सिंपल स्ट्रेटेजी अडॉप्ट करके बहुत लोग म्यूचुअल फंड्स के बहुत बड़े बड़े फंड मैनेजर्स को आउट परफॉर्म करेंगे इफ दे नो हाउ टू यूज दिस इफेक्टिवली। ये बहुत सिंपल है, इसके पीछे लॉजिक बहुत प्रोफाउंड है, और अटेम्प्ट कोर्स में ये किया गया है थोड़ा सा लॉजिक एक्सप्लेन करने का, सिंपली फॉर एन एकेडमिक पर्पस। बट जो कोर्स नहीं लेना चाहते, अगर उन्होंने इस वीडियो में भी की लर्निंग्स अडॉप्ट किया, आई एम कॉन्फिडेंट आप इसे इम्प्लीमेंट कर लीजिए, इट विल बी बेनिफिशियल। आई थिंक मैं डेफिनेटली ये करने वाला हूँ। एंड हमारी कोशिश रहेगी कि जैसे हमने ये बड़ा टाइम फ्रेम लिया, अब हम सर के साथ धीरे धीरे छोटे टाइम फ्रेम में जाने की कोशिश करेंगे। तो वो अगले वीडियोस में होगा, एक वीडियो को ज़्यादा लंबा नहीं करते। सो मिलते हैं अगले वीडियो में। आप वेट कीजिएगा कि जब तक हम ये अपलोड करते हैं, और तब तक के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। एंड अगर आप भी इसका सेकंड पार्ट का वेट कर रहे हैं तो पार्ट 2 जरूर कमेंट्स में लिख दीजिएगा। तो मिलते हैं अगले वीडियो में।